कोरोना एक ऐसी महामारी बनकर आई है जिसने हर ख़ास और आम को प्रभावित किया है। और ख़ास करके दूसरी लहर जब से आई है तब से हर एक, चाहे उसके घर में कोई मरीज़ कोरोना से पीड़ित हो न हो, किसी की मौत हुई हो या न हुई हो, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। कोरोना के साथ दरअसल आता है लॉकडाउन और उसकी पाबंदियाँ। जहाँ कोरोना नहीं है वहाँ लोग इस लॉकडाउन और पाबंदियों से परेशान हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी और परिवार ऐसे ही नहीं चलते साहब। कुछ दिन तो ठीक है, लेकिन एक वक्त के बाद कोरोना की महामारी हो या मौत हो, उस पर भूख और अपने ही परिवार के छोटे बड़े सदस्यों की छोटी छोटी मांगें, उनकी ज़रूरतें इतना परेशान करती हैं कि कोरोना की महामारी से ये चीज़ें बड़ी लगने लग जाती हैं। दरअसल कोरोना की महामारी से बड़ी परेशानी लगने लगती है ये लॉकडाउन। राजस्थान में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे। हर शख्स अपने घर में बंद है, बाहर निकल नहीं सकता। बाहर पुलिस का सख्त पहरा है और निकल कर भी करे क्या, जाए कहाँ? नुक्कड़ वाले किराना के लाला से उधार ले ले, कब तक? अब तो इतना उधार ले लिया है कि शर्म से मुंह नीचा करके जाना पड़ता है। सब्जी वाले के रुपये उधार हो गए हैं। वो रोज बाहर आकर आवाज लगाने लगता है, कहता है सब्जी ले लो, लेकिन पता है कि दरअसल वो सब्जी लेने के लिए नहीं, जो पिछले 1 महीने 15 दिन से जो उधार चढ़ गया है उसके पैसे मांगता है। गैस खत्म हो गई है। जी हाँ, गैस खत्म होने को आई है और गैस के दाम इतने हैं कि अब नया सिलेंडर इस लॉकडाउन, इस महामारी में लेने की हिम्मत नहीं होती। गैस कैसे भरवाएंगे? सुबह के नाश्ते में बच्चों को रात के बचे चावल खिला खिला कर परेशान हो गए हैं। बच्चे मासूमियत से पूछते हैं कि हम पराठा, टोस्ट या बिस्कुट कब खाएंगे? दिन में 1 बार खाना बन रहा है। बच्चों को कम दे नहीं सकते, इसलिए माँ बाप या घर के बड़े कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं ताकि रात के खाने के लिए, शाम के खाने के लिए कुछ ज़्यादा बच जाए, ताकि बच्चे परेशान ना हो और बाकी के घर लोग भी खा सकें। अब किसी से उधार भी मांगो तो किससे मांगो? सबके पास अपनी समस्या है। ये जो सारी समस्याएं हैं ना, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये सारी समस्याएं हर आम आदमी की हैं, हर उस आम आदमी की, उस गरीब की है जो इस लॉकडाउन में बंद है। पता नहीं सरकारों को क्या लगता है, शायद उनको लगता होगा कि हर बंदा इतना पैसे वाला होता है कि वो महीना 2 महीना अगर नहीं कमाएगा तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है साहब। लोगों के पास मकान का किराया देने के पैसे नहीं हैं। जिनके मकान हैं उनके पास बिजली, पानी, EMI और बाकी के बिल देने के पैसे नहीं हैं। जहां काम करते हैं वहां के मालिकों ने कह दिया है कि इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी या आधी मिलेगी, या फिर सीधा कह दिया कि अब मत आना, जब सब सामान्य होगा तब देख लेंगे। यानी कि नौकरी से निकाल दिया है। जो रोजमर्रा के काम करने वाले हैं उनकी एक अलग ही कहानी है। उनके घरों की हालत आप देख नहीं सकते। बाहर वो लोग निकल नहीं सकते, पुलिस डंडे मारती है, चालान बनाती है। अरे जब खाने के पैसे नहीं है तो चालान देने के उनके पास में कहां से आएंगे? सरकार के सारे नुमाइंदे, प्रशासन वगैरह सब के सब रोज मीटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी एडवाइजरी जारी करते हैं, कोरोना से लड़ने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। लेकिन कोई बताएगा? जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनके घरों में राशन खत्म हो गया है, जिनके पास में खाने का नहीं है, जो घरों में भूखे बैठे हैं, उनका क्या होगा? क्या उसके लिए कोई एडवाइजरी जारी की है? मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा। कोई बताएगा अगर कोरोना की लहर खत्म नहीं हुई तो ये लॉकडाउन कब डाउन होगा?
आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप खोल के मैंने देखना बंद कर दिया है। जी हाँ, मैंने अपना व्हाट्सएप खोल के देखना बंद कर दिया है। सैकड़ों मैसेज आते हैं, लोग पूछते हैं सर कोरोना तो ठीक है, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। कोई कहता है सर लॉकडाउन कब खुलेगा, सारे रुपये खत्म हो गए हैं। अब तो मकान मालिक ने भी कह दिया है किराया दो या फिर कमरा खाली करो। कोई मैसेज करता है कि सर 24 मई के बाद लॉकडाउन और बढ़ेगा क्या, क्योंकि पापा का फेरी का काम है और मैं एक मॉल के अंदर छोटी मोटी जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिली है और पापा का धंधा लॉकडाउन के अंदर बिल्कुल ठप है। जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो गया है। सैकड़ों मैसेज आते हैं जिसका ना कोई जवाब है और ना ही कोई हल। सोचता हूँ कोरोना ज़्यादा बड़ी महामारी है या फिर ये तालाबंदी। समझदार लोग और जिनके घरों में कमी नहीं है, जो सोफे पे लेटकर बड़े आराम से टांग पे टांग चढ़ाकर फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट करते हैं, वो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि लॉकडाउन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो आगे ज़िंदगी में और कमा भी लेंगे। लेकिन उन धापे हुए ज्ञानियों को नहीं मालूम है कि एक 10,000 रुपया महीना कमाने वाला घर में जब 4 लोगों को पालता है तो उसको क्या परेशानी आती है। शायद उस धापे हुए को नहीं पता जो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने में मशगूल है। वो इस लॉकडाउन के अंदर कैसे सरवाइव करेगा पता नहीं। किसी के ज्ञान से पेट नहीं भरता है, या फेसबुक के या व्हाट्सएप के ज्ञान से पेट नहीं भरता है। जिनका परिवार नहीं है, जिनके बीवी बच्चे नहीं है, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है और हो भी नहीं सकता। लेकिन एक गरीब का घर भी होता है। एक गरीब जो होता है उसके बच्चे भी होते हैं, उसकी पत्नी भी होती है, उनका पेट भी होता है और उन सबका पेट भरने की जिम्मेदारी उस एक व्यक्ति की होती है। काश के उसका पेट बातों से भर जाता, ज्ञान से भर जाता, मन की बात से भर जाता, सारी मुसीबत ही खत्म हो जाती। आराम से, मजे से, फोकट की, बेसिर पैर की और सारी की सारी ये बेसिर पैर की जितनी भी ज्ञान की बातें हैं व्हाट्सएप या और फेसबुक या जितने भी ज्ञान हैं वो सब के सब सुनते, मजे करते, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं होती। और ये हाल जो मैं बता रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल गरीबों का, ये सिर्फ शहरों में नहीं गांवों में भी यही हाल है, क्योंकि लॉकडाउन गांव में भी है। गांव में जो मजदूर आते हैं उनके क्या हाल है किसी ने नहीं पूछा। सरकार से तो पूछो तो कहेगी कि हमने तो मजदूरों का बहुत ध्यान रखा है, निर्माण कार्य हमने बंद ही नहीं किए, शुरू हैं। लेकिन कोई बताएगा जब पूरा राज्य बंद है, पूरा शहर बंद है, तो फिर निर्माण काम कैसे चल सकते हैं? क्या कोई ज्ञानी बताएगा? और यहां पुलिस की बात, ये बात बाद में करती है, चालान पहले काटती है। अगर कोई मजदूर उसको दिख जाए तो फिर कोई दिन का 300 रुपए कमाने वाला 500 रुपए का चालान कटवाने के लिए क्यों आएगा? पुलिस को सरोकार नहीं है किसी चीज से कि रुपये किसी के पास में है नहीं है, कौन किसकी कितना मजबूर है, उसको बस दिखता है चालान। जैसे सरकार के पास में कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है, वैसे भी पुलिस के पास में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए चालान के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा लगता है। रेस लगी हुई है हर थाने में, कौन कितना चालान बनाता है। अरे भाई कुछ तो समझो। जिन लोगों के पास में सुबह का दूध लाने का पैसा नहीं है, वो लोग आपको चालान का पैसा कैसे दे सकते हैं? 100 लोग अगर मान लो बाजार में निकलते हैं ना, उस 100 लोग में से
4 लोग मटर गश्ती करने के लिए निकलते होंगे। उन 4 लोगों के चक्कर में आप 96 लोगों को पकड़कर और चालान बना रहे हो। वो जो 96 लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी मजबूरी के चलते निकलते हैं। जो मस्त हैं, जिनके कोई कमी नहीं है, वो अपने घर में सोफे पे टांग चढ़ाकर आराम से बैठे पड़े हैं। और जिनसे आप अपना टारगेट पूरा किए जा रहे हो, वो मजबूर, वो गरीब लोग, वो परेशान लोग हैं। खैर, मेरे मोबाइल में बहुत से मैसेज आते हैं। आज के ही मैसेज ज्यादातर जिनका ये सवाल कि सर ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, यकीन मानिए मुझे खुद नहीं पता कि ये तालाबंदी, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। और इस तालाबंदी के हम खुद भी शिकार हैं। जी हाँ, जो कुछ छोटी मोटी इनकम इस चैनल के जरिए होती है ना, वो भी बंद है। तो हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। कई कर्जदार हो गए हैं, कई के धंधे बर्बाद हो गए हैं। वो जाने कब वापस खड़े हो पाएंगे। पिछले लॉकडाउन से उबर कर कुछ लोग जैसे तैसे खड़े हुए थे। जो नौकरी गंवा चुके थे, वो छोटा मोटा धंधा कर रहे थे, वो भी कर्ज लेकर अब डूब गया। और लाखों के कर्जदार हो गए जो अलग। अब घर में खाने की परेशानी है, वो अलग। कोरोना महामारी का दूसरा दौर। सरकार के पास में इसको रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं। और जनता के सामने इस कोरोना महामारी से, मौत से बचने के अलावा लॉकडाउन एक बड़ी समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक समय तक, एक सीमित समय तक, और भी कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते सरकारों को निकालने होंगे। वरना लोग इस कोरोना महामारी से चाहे कितनी भी जाने जाती हैं जाएं, ये भूल जाएंगे। क्योंकि लोगों के सामने जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और आज के हालातों में यही है कि जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोरोना से बच के, चाहे इस लॉकडाउन में भूख से बच के। महामारी दोनों है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।